चप्पल मार के बैठो। आ गई, ए बैठो। उधर रसगुल्ले आ गए कि नहीं गए? आ गए। जाओ। बारात आ चुकी है। जी बारात आ गई सरकार। किसी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कोई कष्ट नहीं है। क्या क्या व्यवस्थाएं की? व्यवस्था मैंने बहुत बढ़िया की है। नाश्ता में मिट्टी के तेल के 2-2 समोसे सबको मिले भाई, सबको मिले। हाँ, और चाय गरम गरम, खांसी बंद, जुकाम शुरू। चलो हम कन्यादान करके जी बहुत समय के आ चुके हैं। हाँ जी। लेकिन हम अभी अपनी बहन से नहीं मिले हैं जी क्योंकि आज वो ससुराल के लिए जा रही है। जी विदा हो रही है। तो कहो जाओ, हम देवकी से मिलना चाहते हैं। जो सावधान हो जाओ, बुआ जी आ रही है। हाँ शादी हो गई है, सावधान हो जाइए, बुआ जी आ रही है, सावधान। भैया बोलो जी। मैं अपनी माई की ससुराल के लिए जा रही हूँ। भैया मुझे भूल नहीं जाना, मुझे भैया शीघ्र ही बुला लेना। भैया मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी भैया, मैं तुम्हारी बिन रह नहीं पाऊंगी। हरी जाती है भैया जाते हैं भैया देना तेरी हरी फूल न जाना जल्दी बुलाना कसम जाती है भैया देना तेरी जाती है भैया देना तेरी तेरे मेरे भैया में कैसे रह पाओगी भैया तेरी नजर मर जाऊंगी याद में तेरी भैया मर जाऊंगी हो भूल न जाना हर कभी बोलाना कसमों में हो जाती है भैया बहना भैया अरे हम तुम्हें सीख बुलाएंगे हैं? क्या तुम नहीं जानती हो जिस माता पिता के यहाँ पर पुत्री का जन्म होता है उसके माता पिता उसी दिन समझ लेते हैं कि ये पराया धन है। एक दिन वो आएगा ये हम सबको रोता हुआ छोड़ करके ससुराल के लिए चली जाएगी। एक दिन वो आएगा। तो बहना अरे ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने तुम्हारा श्रृंगार किया, तुम्हें दुल्हन बनाया
और आज मैं तुम्हें विदा कर रहा हूं। मैंने तुम्हारा विवाह किया है। प्रत्येक भाई को गर्व होना चाहिए जो कि अपनी बहन का विवाह करता है। और आज क्या आज के दिन मुझे रुलाओगी? नहीं बहना, नहीं। अरे आज के दिन तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। और फिर तुम क्यों चिंता करती हो? हम स्वयं तुम्हें विदा करने के लिए चलेंगे। जाओ अपनी सहेलियों से मिलो, जाओ। सेवक जी सरकार। अरे हमारे मित्र जी जी। अरे हम आपस में मित्र हैं, संबंधी तो अब बने हैं जी। बुलाओ उनको, हम मिलना चाहते हैं। अभी बुला रहा हूँ। सावधान सावधान हो जाओ। क्या इसको मुंह पे लगा के आए हो? सावधान। हाँ फूफा जी आ रहे हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। फूफा जी आ रहे हैं। सावधान हो जाए, फूफा जी आ रहे हैं। ताली बजाओ। क्या मिल रहे हैं? क्या मिल रहे हैं? कहो बसले, आपके लिए या आपके किसी बराती को कोई कष्ट तो नहीं हुआ, और यदि कोई कष्ट हुआ हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप मित्र? आप जैसे महान योद्धा, आप जैसे मथुरेश के होते हुए भला हमें या हमारे किसी बराती को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है। जहाँ पर जिस देश में, जिस नगर में, जिस स्थान पर ये तुम्हारे जैसे मंत्रिमंडल जहाँ पर सुचारू रूप से अपने अपने नियम धर्म कर्तव्य का जो पालन कर रहे हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का कष्ट हो ही नहीं सकता है। और आपकी इस व्यवस्था को देख करके हम ही नहीं बल्कि हमारे ये साथ में आने वाले प्राणी सभी प्रसन्न है। इस मथुरा नगरी को आपने इस तरह से सजा दिया है जिस समय पर एक विवाह के समय पर एक दुल्हन को सजाया जाता है। दुल्हन को तो सजाते हैं, लेकिन इस मथुरा नगरी की हर गलियां ऐसे सजाई गई है जैसे किसी अवसर पर एक दुल्हन को अच्छी तरह से सजाया जाता है। तो आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। क्या कहा? निवेदन? अरे नहीं, जो कहना है कहो बसते, जैसा कहो छो करके कहो। क्या कहना चाहते हो? मथुरेश, निवेदन में आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके इस मथुरा नगरी में हमें और हमारे साथियों को रहते रहते बहुत समय व्यतीत हो गया है। अब यहाँ से हम विदाई चाहते हैं, अतः जाना। क्या कहा? विदा? नहीं बसदेव, नहीं। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आए हो, कुछ दिन ठहरो, चले जाना। अरे फूफा जी, आप कैसी बात करते हो? फूफा जी, मुझे बहुत बढ़िया याद आ रही है आपको देख करके। इधर आ जाओ। फूफा जी, क्या याद आ रहा है? आपकी लबों के आगे, आपकी लबों के आगे गुलाम क्या होगा? आप तो लाजवाब हो, लेकिन आपका जवाब क्या होगा? फूफा जी, मुझे बड़ी प्रशंसा हो रही थी, लेकिन जो आप जाने वाली बात कह रहे हैं ये तो बहुत बुरी बात है। फूफा जी, अरे आपकी शादी विवाह हुआ है, आपका विवाह हुआ, हमारी शादी हुई थी। शादी एक ही बात है। नहीं, शादी अलग है, ब्याह अलग है। एक ही है। मैं तो अलग अलग समझ रहा था। तो सरकार,
मेरी भी शादी हुई थी। तुम्हारी हुई थी? हाँ शादी हुई थी मेरी। गए थे ससुराल? घोड़े घोड़े पे गया था। ये सब लोग कैसे मेरी बारात में। अच्छा, हाँ, तो बड़ा प्यार किया होगा। अरे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, सासू ने तो इतना प्यार किया, आजकल की कोई सास कर ही नहीं सकती है। वाह, कैसे बोलती थी तुम? अरे हमसे बहू ने फीलिंग प्यार से इधर आओ बहू ने, और दिया इतना कोई नहीं दे सकता। दहेज दिया था? इतना मिला कि ना किसी को मिला ना मिलेगा। वाह, क्या क्या मिला था दहेज में? सरकार, हाँ, हमारे ससुर जी ने तो बहुत कुछ दिया। अच्छा, दान में क्या क्या दिया? दिया? अरे हमारो मन मोह लियो आम की खटैया, हमारो मन, और दिया दहेज में ससुर हमारे कुतिया और बिलैया। ये कोई देने की चीज है? ये सबसे बढ़िया चीज है। आजकल देखो घर में कुत्ते तो रखते हैं लोग, सबसे ज्यादा कुत्ता पालते हैं। और सासू जी ने, हाँ, उन्होंने क्या दिया? सासू जी ने कुछ नहीं रखा, सब दे दिया। क्या? और सासू जी ने बड़े प्यार से कर दे दान गधैया। वो करती है ना। तो आए कैसे ससुराल से? ससुराल से सरकार 80 कम 100 साल हम बेड पर ही पड़े रहे, खाट छोड़ने का नाम नहीं लिया जब तक हमारी कमर की पूजा नहीं हुई। हमारा सूटकेस उठाकर बाहर नहीं फेंका, 2-4 सोठा नहीं मारे, जम करके वहीं पड़े रहे, खाते रहे, हमारा स्वागत करता। बस इसकी बातों का बुरा मत मानना। इसको हमने अपने मनोरंजन के लिए रख रखा है। कोई बात नहीं, बसते आप जाना चाहते हैं, विदा होना चाहते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन एक प्रार्थना है। कहिए। बसते यदि ये कंस किसी को चाहता है, किसी से स्नेह करता है, किसी को प्रेम करता है, तो केवल अपनी बहन देवकी को बहुत चाहते हैं। बहुत प्यार करते हैं हम अपनी बहना को, जहां तक अपने प्राणों से ज्यादा प्यार हम अपनी बहना को करते हैं। कारण हम दोनों बहन भाई एक साथ खेले हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, और आज हमारी बहन हमें छोड़ करके ससुराल के लिए जा रही है। बसते आपसे प्रार्थना है, यदि हमारी बहन से कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो आप क्षमा करें। द्वितीय, जितना कष्ट हमारी बहन को है हमसे दूर होने का, उससे ज्यादा कष्ट मुझे है, क्योंकि आज मेरी बहन मुझे छोड़ करके ससुराल के लिए जा रही है। तो हम चाहते हैं अपनी बहन को रथ में बैठा करके कुछ दूर विदा करने के लिए चले, जिससे उसे ऐसा ना लगे कि मैं भाई से अलग हो रही हूं। धन्य है मथुरेश, आपके श्रेष्ठ विचारों को सुनकर के हम तो गदगद ही हो गए। बहन भाई का प्रेम, बहन भाई का संबंध बात देखा, बात सुना जीवन में, लेकिन तुम्हारा जैसा प्रेम, तुम्हारा जैसा श्रेष्ठ विचार आज तक नहीं देखा। लेकिन धन्य है आज हमारे लिए, हमारा सौभाग्य है जो कि तुम्हारा जैसा एक योद्धा पराक्रमी, एक बहन का प्यारा, इतना अच्छा विचार वाला भाई आज हमारा सारथी बनकर के अपनी बहन और हम दोनों को विदा करने के लिए जाए, तो इससे अच्छा अवसर हमारे जीवन में द्वितीय बार आएगा नहीं। इसलिए हमारा विचार है आप अवश्य चलिए। ठीक है, चलिए। बधाई। सेवक हाँ जी।
जी सारथी से मना कर देना, जी हम स्वयं जी सारथी बनेंगे। जी मन में मत संसार में जो कुछ होना होता है सब नियत पर ही आधारित होता है। मत जा मत जा मत जा रे जो तब चढ़ाए रथ देव की आप बन्यो रथवार पहुँचावन अति हेत सो सहित अभिमान तेई चलगिरा में साल हो तो भैया काश दे हो पाल देव की कौशे आठवा। अरे राजा जिस बहन देवकी के विवाह में अरे नृप जो इतना खुशहाल है उस बहन देवकी का पुत्र अष्टम रे कंस तेरा काल है। मरे पत्थर से टकरा कर पड़ा है कौन? मृत्यु के भंवर के बीच में आकर क्या इस दुनिया में कोई ऐसा योद्धा है जिसने चलते हुए मेरे रथ को रोका है? आकाश मार्ग से बोलने वाले क्या बोलना चाहता है? सावधान, ये है देववाणी। अरे सुन ले ओ नृप अभिमानी, जिस बहन देवकी के विवाह में आज तू इतना खुशहाल है उसी बहन देवकी का पुत्र अष्टम तेरा काल है। और कंस का काल। हमला और कंस का काल झूठ है, ये पाखंड है ये। अरे काल को तो मैंने अपना बंदी बना रखा है, 33 करोड़ देवताओं को अपना दास बना रखा है। सूर्य और चंद्र मेरे संकेत पर निकलते हैं। मेरा कोठा संभालता है, बलो मेरा पानी भरता है। काल और मेरा काल है, काल जिसका मैं स्वयं ही, काल जिसका मैं स्वयं ही काल का अवतंस हूँ, सत्यों के वंश का अंसारी कंस हूँ। काल और मेरा काल ये कायर देवता युद्ध स्थल में मेरे सामने नहीं ठहरते, आकाश मार्ग में जाकर के आकाशवाणी करते हैं कि देवकी का अष्टम लाभ
और कल का झूठ है ये, पाखंड है ये। शत्रु समान देव के ज्ञानी रटते उतर पद्योभिमान। मान लो देवताओं की आकाशवाणी सत्य हो जाए, देवकी का अष्टम लाल मेरा काल हो जाए। फिर भी कैसे चिंता की बात नहीं है, कारण मन का से हाथ में लीनो ये विचार अपने मन की। ना लोहा ही रहेगा, ना लोहा ही रहेगा, बनेगी छड़ी क्यों कर, ना होगा बांस ही तो बजेगी बांसुरी क्यों कर। खाड़ूंगा मैं चढ़ी को, बढ़ेगी डौल फिर कैसे, ना होगी देव की ही तो होगा लाल फिर कैसे। उतर उतर मेरे काल को जन्म देने वाली काली नागिन, हठ भागनी, रास्ते नीचे उतर। ऐसे पकड़ दे बाकी के लीली नहीं गजुकाल में नहीं गजुकाल भैया 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 मेरा कुछ दोस्त, कुछ नहीं, मेरा कुछ अपराध, कुछ नहीं। फिर क्या आपका मस्तक फिर गया है? हाँ देव की हाँ, ये मेरा मस्तक फिर गया है, और ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे सर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा, जब तक शांति से नहीं रहेगा। भैया मैं अपने मायके से ससुराल के लिए जा रही हूँ, अपने हाथों से लगाई हुई इस मेहंदी को देख मेरे भाई, अपने हाथों से बंधे हुए मेरे हाथों में कंगन को देख मेरे भैया, मेरे मांग की सिंदूर को देख मेरे भाई। चुपका सब देख चुका तेरा ये नेत्रों का काजल, ये मेरी आंखों की लाली बन चुका है, देख चुका तेरे मांग का सिंदूर, ये मेरे लिए हलाहल हो चुका है। वो मांग मर जाए जो भूचाल हो मुझ पर, वो जाल ही टूटे जो जंजाल हो मुझ पर, वो जाल ही टूटे जहाँ जंजाल हो मेरा, वो नष्ट ऐसी फूक जहाँ पर काल हो मेरा। हे पृथ्वी तू देख रही है ये दुष्ट मेरा भाई है, हे आकाश तू देख रहा है ये कंस मेरा भाई है। आश्चर्य कांटावली पंखड़ी सुमन की बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ चलेगी ये खड़क गर्दन पर बहन की, क्या नहीं सचेगी आज जीवन के चमन की। ओ जगत के रहने वालों, ओ जगत के रहने वालों, आज आके बंद कर लो तुम द्वारे लगन मंडप की, चिता जलती है दुल्हन की। भैया पाप की डाली कभी तू मेरी बहन थी, बड़े प्यार से तुझे पाला, तुझे दुल्हन बनाया, इतना ही नहीं